हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पोस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पोस्ट। और आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 1 का जो आंसर्स हैं, नॉलेज एंड क्यूरिकुलम जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, आज हम उसकी बात करेंगे। उसके जो सही आंसर है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। वैसे ये वीडियो हम ऑन पब्लिक डिमांड पर बना रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था नॉलेज एंड क्यूरिकुलम का, और फिर से आप लोग की डिमांड पर हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके राइट आंसर्स के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। किसने कहा ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। आपके ऑप्शंस 4 दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रसेल ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपनिषद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 प्रकार का होता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में ज्ञान के 3 प्रकार बताए गए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 18वें अध्याय में गीता के 3 प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फोर्थ क्वेश्चन, ज्ञान से संबंधित बुद्धिवाद का सिद्धांत किसने दिया था। इसका राइट आंसर है सुकरात और प्लेटो ने दिया था, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन 5, आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो आगमन विधि के अंतर्गत कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, क्या इसका जो आपका पैरामीटर जाता है वो है ऑप्शन बी, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें जो स्टेटमेंट है कौन सा फॉल्स है ये बताना है। तो जो आपका जो ऑप्शन डी है, ज्ञान प्राप्ति की सीमा होती है, तो ज्ञान प्राप्ति की सीमा नहीं होती है, ये गलत कथन है। तो जो इसमें असत्य कथन बताना है आपको, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ब्लूम टैक्सोनॉमी आपका 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन सी है, स्मृति मतलब मेमोरी जो है वो आपका कॉग्निटिव डोमेन में मतलब ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी विधि तर्क पर आधारित है। तो आपका जो ऑप्शन डी है, ए तथा बी दोनों मतलब आगमन विधि और निगमन विधि दोनों आपका तर्क पर आधारित है, ठीक है। 10th क्वेश्चन आपका, ज्ञान के स्रोत कौन से हैं। तो ज्ञान के स्रोत हैं आपके ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इंद्रिय अनुभव, तर्क बुद्धि, अंतः प्रज्ञा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन ज्ञान का सिद्धांत नहीं है। इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, योग सिद्धांत आपका इन चारों ऑप्शन में से ज्ञान का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, यह कथन आपका ऑप्शन सी सुकरात ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है। तो इसमें जो आपकी विधि है, जितनी भी विधियां ये इन सब के माध्यम से हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। जैसे आपका प्रत्यक्ष विधि, निगमन विधि, प्रयोग विधि, ऑप्शन डी आपका उपयुक्त सभी है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। 14th क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें आपको जो कथन सही नहीं है वो बताना है। आंसर ए है आपका इसमें ऑप्शन ए, ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है, ये ऑप्शन आपका गलत है, ये कथन सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15th क्वेश्चन, एमिल का लेखक कौन है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, रूसो ने, ठीक है। एमिल के लेखक रूसो हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द रिपब्लिक। रिपब्लिक के रचयिता कौन है। रिपब्लिक के रचयिता है प्लेटो, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, बालक की खोज के लेखक कौन है। ऑथर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड इज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोंटेसरी ने, बालक की खोज जो पुस्तक है उसके ऑथर मोंटेसरी है, ठीक है। 18th क्वेश्चन आपका, विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन है।
इसका आंसर है ऑप्शन बी, डेवे। 19th क्वेश्चन आपका, नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनके प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन कहा है ऑप्शन सी, कार्ड्स और काहन ने। ठीक है। 20th क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है? ऑप्शन डी आपका है बी तथा सी दोनों, तो निरंकुश शैली और समझौता मूलक शैली। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21वां क्वेश्चन, नेतृत्व का गुण है। इसके जो नेतृत्व का जो गुण होता है वो सारे ही होते हैं, सहयोग, सामाजिकता, बौद्धिक शक्ति। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 22वां क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? तो जो प्रकार नहीं है वो है ऑप्शन ए, मानसिक क्षमता। ये आपका मेंटल कैपेसिटी जो है वो बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है, बाकी सब उसके प्रकार है। ठीक है। 23 क्वेश्चन आपका, 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार, सॉरी ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन डी है आपका, एक मिनट, नहीं सॉरी, हाँ ये आपका 23वां क्वेश्चन हमसे छूट गया है। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए आपका लोकप्रिय नेतृत्व, ये आपका प्रकार नहीं है। ठीक है, बाकी जो प्रजातांत्रिक नेतृत्व, निर्बाधवादी नेतृत्व और निरंकुश नेतृत्व, ये सब आपके प्रकार हैं। ऑप्शन ए जो है लोकप्रिय नेतृत्व, ये आपका प्रकार नेतृत्व का नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24वां क्वेश्चन, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन डी है आपका, ये सारे ही जितने भी ऑप्शन है इन सब से हम नेतृत्व के प्रकार को परिभाषित कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। 25वां क्वेश्चन आपका, नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये है ऑप्शन आपका बी, निरंकुश शैली, ऑटोक्रेटिक स्टाइल कहलाती है आपका। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रबंधन का मुख्य तत्व है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर है। संगठन, नियंत्रण, नियोजक, ये सारे ही प्रबंधन के मुख्य तत्व हैं। ठीक है। 27वां क्वेश्चन आपका, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये कथन किसने कहा है? तो आपका ए ऑप्शन एडम्स का है ये कथन। एडम्स ने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन आपका, विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है। जो प्रिंसिपल की जो भूमिका होती है वो अध्यापक के रूप में भी हो सकती है, पर्यवेक्षक के रूप में भी हो सकती है और समाज सेवी के रूप में भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29वां क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है? इसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मुदालियर आयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, 1952-53 में मुदालियर आयोग का गठन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधित कार्यक्रम इसमें हमारे जो व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम है उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है। अन्य जो आपके सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये चीजें आपके वोकेशनल क्यूरिकुलम में ऐड होती हैं। ठीक है, ये आपके वोकेशनल एजुकेशन में रहती हैं, ये सब्जेक्ट आपके रहते हैं। लेकिन नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा संबंधित कार्यक्रम नहीं है, ये सब्जेक्ट हमारा नहीं है वोकेशनल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32वां क्वेश्चन, जॉन डीवी के त्रिध्रुवीय मॉडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन बी आपका प्रबंधन, ये मैनेजमेंट आपका जो ऑप्शन है ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन 33, राधा कृष्णन आयोग ने किस स्तर की शिक्षा पर सिफारिश की थी? तो उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए, मतलब उच्च शिक्षा के लिए सिफारिश की थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाठ्यचर्या में वे सभी क्रिया सम्मिलित है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। यह कथन आपका ऑप्शन सी, मुनरो ने कहा था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन आपका, पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? तो ये आपका जो इकोनॉमिक है, मतलब आर्थिक स्थिति, ये आपका प्रमुख आधार पाठ्यक्रम निर्माण में नहीं है। 36वां क्वेश्चन आपका, पाठ्यचर्या के उद्देश्य क्या है इसमें? ठीक है, तो ये जितने भी ऑप्शन है आपके, बालकों का सर्वांगीण विकास, नैतिक चरित्र का विकास, मानसिक शक्तियों का विकास, उपर्युक्त सभी, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, ये उपरोक्त सभी। ठीक है, 37वां क्वेश्चन, शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट का शीर्षक है, इसका जो शीर्षक है वो है कोठारी कमीशन प्रतिवेदन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 38 क्वेश्चन आपका, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? हंटर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 39 क्वेश्चन, सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने नीति सुधार किया, कौन से सन में किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1920 में किया था, 1920 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाठ्यचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड क्या है उसका? तो ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी, ये सारे ही आपके पाठ्यचर्या चयन के लिए, उसके निर्माण के लिए मापदंड है। नेक्स्ट आपका 41वां क्वेश्चन, डी के व्हीलर के अनुसार पाठ्यचर्या निर्माण प्रक्रिया को चरणों में बांटा गया। कितने चरणों में बांटा गया है? 2 चरणों में बांटा गया है, एक प्रोसेस और दूसरा प्रोडक्ट, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी के बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, अनुभव आधारित पाठ्यक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कलाकार के हाथ में यह एक साधन है क्या? कलाकार यहाँ पर कहा गया है शिक्षक को, यह का मतलब यहाँ पर पाठ्यचर्या से है, और पदार्थ शिक्षार्थी को है अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो, मतलब अपने स्कूल में ढाल सके। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन आपका कहा है कनिंघम ने। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुस्तक केंद्रित पाठ्यचर्या को अन्य किस नाम से कहा जा सकता है? तो इसको कहा जा सकता है ऑप्शन बी, विषय केंद्रित पाठ्यचर्या के नाम से भी कहा जा सकता है, मतलब सब्जेक्ट सेंटर्ड क्यूरिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45वां क्वेश्चन, क्यूरेरे का शाब्दिक अर्थ है। तो ये आपका क्यूरिकुलम वर्ड जो बना है क्यूरेरे शब्द से बना है, तो इसका ऑप्शन जो डी है पाठ्यक्रम, ये राइट आंसर है। फुल नेम, मतलब सॉरी, वीईपी का फुल पूरा नाम क्या है? फुल नेम बताना है वीईपी का, तो ऑप्शन सी आपका वोकेशनल एजुकेशनल प्रोग्राम, ये आपका पूरा नाम है वीईपी का, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित किया है किसने? ऑप्शन बी, आदर्शवाद ने। ठीक है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ हुई? ये प्रारंभ हुई एनसीएफ 2009 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर, तीनों स्तर पर ये पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन सी आपका ए तथा बी दोनों को। ठीक है, 51 क्वेश्चन, शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी आपका दोनों ए तथा बी सदैव एक से रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, तो ये दोनों ही आपके ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तर्क प्रक्रिया है, इसमें भी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, दोनों ए तथा बी, मानसिक और बौद्धिक, ये दोनों ही तर्क के प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 क्वेश्चन, पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी, एनसीसी, रेड क्रॉस, स्काउटिंग, ये सब आपके पाठ्येतर पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका शिक्षण प्रक्रिया में, आप सब जानते हैं जो शिक्षक होता है वो महत्वपूर्ण होता है, मतलब आपका ऑप्शन डी शिक्षक, मतलब टीचर।
55 क्वेश्चन आपका, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं, क्या होते हैं आपके छात्र? एक श्रोता की तरीके वो काम करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन ए है ऑडियंस, श्रोता, वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, करके सीखना जो सिद्धांत है किस विधि पर आधारित है? तो आपका ये प्रोजेक्ट मेथड पर आधारित है। प्रोजेक्ट में हम पहले खुद खोज करते हैं, खुद से स्वयं से करते हैं। तो ये जो आपका ऑप्शन डी है परियोजना विधि, ये आपका करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि क्या है? माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए जो आपकी एक्टिविटी मेथड है, क्रिया विधि है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम, जो सुनने वाली चीजें होती है उनको हम श्रव्य सामग्रियां कहते हैं। ठीक है, श्रवण से है श्रव्य, और आपका बी ऑप्शन श्रव्य सामग्री राइट आंसर है, ऑडियो एड्स आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59, कौन सा यंत्र श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है? ऑप्शन डी आपका जो टेलीविजन है वो आप देखते भी है, वो आप सुनते भी है, तो आपका ये श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपका ऑप्शन सी है 35 लोगों की संख्या थी एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति में। अगला क्वेश्चन आपका 61वां क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके प्रोफेसर यशपाल जो थे वो आपके अध्यक्ष थे एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के। नेक्स्ट आपका 62 क्वेश्चन, प्रैग्मेटिकोस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन डी ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 63 क्वेश्चन, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हुई है, लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हुई है आपके लैटिन भाषा के लैग्वा शब्द से। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 64 क्वेश्चन आपका, शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? ये आपकी की गई थी ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1 के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या 3 आर्ट्स के अंतर्गत नहीं आता है? तो 3 आर का मतलब होता है आपका पढ़ना, लिखना, उस गणित, ये 3 आपके 3 आर का मतलब होता है। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। यहाँ पर जो अरिथमेटिक है ए वर्ड से शुरू किया गया, लेकिन इसको अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये रिथमेटिक RITH के आर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो ऑप्शन डी है रेस्पॉन्स, ये आपका 3 आर के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10+2+3 शिक्षा संरचना पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू की गई थी, किसके द्वारा? ऑप्शन डी आपका कोठारी आयोग द्वारा लागू की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 67 क्वेश्चन, पाठ्यचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में से नहीं है, जो आपका जो ऑप्शन डी है नॉलेज, ज्ञान, ये आपका इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68, निम्न में से क्या पाठ्यचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? ऑप्शन सी आपका तार्किकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रेशनेल, ये आपका ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? तो ये जो आपका ऑप्शन सी है जवाबदेही कैसी, ये प्रमुख तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन 70वां क्वेश्चन आपका, अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाला विषय है, वो आपके ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, ये सारे ही ऑप्शन आपके अनिवार्य विषयों के अंतर्गत आने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 क्वेश्चन, के फ्रेटवेल के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये आपका ऑप्शन सी 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 72, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? ये आपकी तैयार की गई थी ऑप्शन बी NCERT के द्वारा। 73 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है?
ऑप्शन डी आपका जो है छात्रों की रुचि पर आधारित, ये आपका पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती है? तो शिक्षक की जो जाति होती है वो हम नहीं देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75, किसके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता होता है? ये कथन आपका कहा था जॉन एडम्स ने। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका 76 क्वेश्चन, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई आपकी कौन से शब्द से? तो ये उत्पत्ति हुई आपका ऑप्शन बी डिसाइपल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका अनुशासन के प्रकार हैं। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों ही अनुशासन के प्रकार हैं, दमनात्मक, प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 78, अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है। तो ऑप्शन बी आपका आलोचनात्मक दृष्टिकोण, ये आपका नकारात्मक विधि है अनुशासन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उनमें निहित सर्वोच्च गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह कथन आपका बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने कहा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 80 क्वेश्चन, अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना जो अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है। यह कथन आपका ऑप्शन ए टीपी नन ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 81 क्वेश्चन, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आती है? ऑप्शन सी आपका वाद विवाद प्रतियोगिता, ये आपकी पाठ्य सहगामी क्रिया विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन एनसीईआरटी की कार्यकारिणी की बैठक को बुलाया था? उन्होंने बुलाया था ऑप्शन बी आपका 14 जुलाई 2004 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन दंड का सिद्धांत नहीं है? इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट है, अनुयायियों का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉलोअर्स, ये आपका दंड का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, प्रशासनिक मॉडल प्रतिपादित किया गया आपका, ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ये उपयुक्त सभी के द्वारा प्रतिपादित किया गया प्रशासनिक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिसाइपल शब्द का क्या अर्थ है? डिसाइपल शब्द का अर्थ है ऑप्शन बी शिष्य। ठीक है, प्यूपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? ऑप्शन सी आपका प्रभावात्मक आपका जो डिसिप्लिन है ये आपके आदर्शवाद के अनुशासन का समर्थन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? प्रकृतिवाद आपका जो समर्थन करता है वो मुक्त्यात्मक डिसिप्लिन का समर्थन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड का समर्थन करता है? ये आपका जेएस रॉस के द्वारा समर्थन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है? ऑप्शन सी आपका आधिकारिक अनुशासन, अथॉरिटेटिव डिसिप्लिन आपका अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रूसो किस दंड के समर्थक थे? तो रूसो जो दंड का समर्थन देते थे वो कहते थे कि नैतिक प्रकार का जो दंड होना चाहिए वो ठीक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका नैतिक दंड, मॉरल पनिशमेंट, ये रूतो का समर्थक ऑप्शन है। ठीक है, समर्थन वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 91, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? ऑप्शन ए आपका पुरस्कार जो है ये एक पॉजिटिव डिसिप्लिन है। ठीक है, सकारात्मक साधन है अनुशासन के लिए। नेक्स्ट आपका 92, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी, ये सारे ही आपके शिक्षण प्रक्रिया के भाग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93, स्टूडेंट एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक कौन है? ऑप्शन डी आपका स्टॉगहिल इसके लेखक है। ठीक है, 94 क्वेश्चन, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधित क्रियाओं का अंग नहीं है?
ऑप्शन डी जो है आपका निबंध प्रतियोगिता, ये आपका अंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन बी अरस्तु आपके संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के जन्मदाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 96 अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो उसका ऑप्शन सी जो है जॉन लॉक अनुभववादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 97 दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? तो इसका जो ऑप्शन बी है ज्ञान मीमांसा एपिस्टोमोलॉजी, ये आपकी ज्ञान से संबंधित आपकी दर्शन की शाखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 98 हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन बी आपका 1882 1882 में आपका हंटर आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99 क्वेश्चन आपका त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया था कौन से सन में? 1968 में, 1968 में आपका त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण हिल्डा टाबा मॉडल 1902-1963 का भाग नहीं है? तो ये जो आपका ऑप्शन सी है पाठ्य वस्तु का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, ये आपका हिल्डा टाबा मॉडल का भाग नहीं है। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस के आपके सारे राइट आंसर्स हैं, पूरे 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और तो इसे आप प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी आगे इसे आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट।